वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। माइक्रो प्रोसेसर में जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, बेसिकली हम जानते हैं कि कंट्रोल सिग्नल्स ओनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रीड बार एंड राइट बार। रीड बार एंड राइट बार दो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। 8085 में यूपी है। टू कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो रीड बार एंड राइट बार, और दोनों ही बाहर जाते हैं। दोनों कहाँ जाते हैं? बाहर की तरफ जाते हैं। एक सिग्नल और होता है IO/M बार, वो भी बाहर की तरफ ही जाता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 से तीन सिग्नल निकलते हैं जिनको हम दो कंट्रोल सिग्नल्स कहलाते हैं, एक हेल्पिंग। तो यहाँ पर इन तीनों का फंक्शन समझना होगा हमें। तो इन तीनों के तालमेल से कोई नए सिग्नल जनरेट होंगे जो मेमोरी को इनपुट एंड आउटपुट को कंट्रोल करेंगे। उन्हीं को हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। माइक्रो प्रोसेसर में एक कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट होने वाले हैं अभी, वो पहले से नहीं होते हैं। तो उनको जनरेट करने के लिए तीन सिग्नल्स का यूज किया जाता है। तो बहुत सीक्वेंस से विधिवत तरीके से हम समझेंगे, जिसमें आपके आंसर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबके आंसर मिलेंगे। बस वीडियो में आप बने रहिए। तो सबसे पहली बात होती है, तीन सिग्नल्स हैं, इनका हम जिक्र करेंगे। IO/M बार होता है एक पिन। कौन सी होती है? IO/M बार पिन होती है। एक वायर होता है, जो पिन होती है, माइक्रो प्रोसेसर की पिन डायग्राम पढ़े होंगे, उस पर एक वायर होता है। उस पिन पर, उस वायर पर या तो लो सिग्नल जा सकता है या हाई सिग्नल जा सकता है। यदि IO/M बार की वैल्यू मान लेते हैं 0 है, या फिर दूसरे राउंड में हम IO/M बार की वैल्यू 1 मान लेते हैं। यदि 0 है तो विच टाइप ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड व्हेन IO/M बार पिन कैरी 0 सिग्नल, लो सिग्नल, देन विच टाइप ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर यदि 0 है तो यहाँ पर समझना है आपको, यदि 0 है तो 0 तो है, इस पर बार नहीं लगाए, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन तो हो नहीं सकता है। 0 का बार होगा, बार लगाए M पर, M का मतलब मेमोरी है, बार होगा तो 0 का बार हुआ 1 हो गया। तो जब IO/M बार पिन पर 0 सिग्नल जाएगा तो कौन सा ऑपरेशन होगा उस टाइम? उस टाइम आपका मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। क्लियर है? यदि आपका ये सिग्नल IO/M बार की वैल्यू 1 है तो विच टाइप ऑफ ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड? इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन तो होगा, लेकिन ये अकेली दम पर ये नहीं बता पा रहा है कि विच टाइप ऑपरेशन होगा। मेमोरी पर दो ऑपरेशन हो सकते हैं। बोलिए कौन से? मेमोरी सिर्फ दो ऑपरेशन करती, कौन कौन से? पहला होता है रीड ऑपरेशन, दूसरा होता है राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन का मतलब होता है जो मेमोरी में डेटा रखा है उसको लेना, और राइट ऑपरेशन का मतलब होता है कि मेमोरी में डेटा स्टोर करना। क्लियर है? तो ये अकेली दम पर ये मेमोरी से रिलेटेड तो बता रहा है ऑपरेशन हो, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि मेमोरी से डेटा रीड होना है या राइट होना है। इसके बाद यदि इसकी वैल्यू 1 हो गई है तो ये चीज़ स्पष्ट नहीं कर रहा है। ये तो बता रहा है इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन होगा, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पर कि इनपुट से रिलेटेड ऑपरेशन होगा या फिर आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन होगा। और हम और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे या जानना चाहिए, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स एनी 1 ऑपरेशन एट ए टाइम। माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम में ओनली 1 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यदि इनपुट से डेटा रीड कर रहा है तो आउटपुट पर कुछ नहीं हो रहा होगा, मेमोरी पर कुछ नहीं हो सकता है। यदि आउटपुट पर सेंड कर रहा है डेटा तो आपका इनपुट पर और मेमोरी पर कुछ नहीं होगा। यदि मेमोरी पर ऑपरेशन कर रहा है तो इनपुट आउटपुट पर कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है। मीन्स इससे स्पष्ट होता है कि म्यूपी परफॉर्म्स एनी 1 ऑपरेशन एट ए टाइम। क्लियर है? तो इनपुट का काम होगा या आउटपुट। ये पेन ना इनपुट के बारे में स्पष्ट कर पा रही ना आउटपुट के बारे में। अगली बात आती है, दो कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है RD बार और दूसरा होता है WR बार। RD का मतलब होता है रीड सिग्नल।
रीड बार, और डब्ल्यू आर का मतलब होता है राइट बार। डब्ल्यू आर लिखते हैं हम शॉर्ट में राइट के लिए, बार लगा हुआ, ध्यान रखिए जिस सिग्नल पर बार लगा होता है वो लो एक्टिव लो होता है। एक्टिव लो मीन्स क्या होता है, जब उस वायर पर, ये वायर है रीड बार राइट बार वायर है, इस वायर पर जब लो सिग्नल जाएगा, जिस वायर पर लो सिग्नल जाएगा, जीरो सिग्नल जाएगा, वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्टिव लो। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू अगर जीरो है तो ये कह रहा है रीड ऑपरेशन होगा। लेकिन ये अकेली दम पर, इसको भूल जाइए अभी, ये अकेली दम पर रीड बार ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि जो है रीड ऑपरेशन कहाँ होगा। रीड ऑपरेशन कहाँ होगा, रीड ऑपरेशन कितनी जगह होता है हमें आपको पता होना चाहिए। रीड ऑपरेशन ओनली टू जगह पर ऑपरेशन हो सकता है। कौन कौन सी जगह पर, जैसे एक ब्लॉक डायग्राम ये था, आपने देखा होगा कई बार जनरल ब्लॉक डायग्राम माइक्रोसॉफ्ट छोटा सा बनाते हैं हम। यहाँ क्या होता है, यहाँ इनपुट होता है, यहाँ पर आउटपुट होता है, यहाँ पर म्यूपी होता है, यहाँ पर मेमोरी होता है। क्लियर है? इनपुट से डेटा आता है, यहाँ जाता है, मेमोरी से फिर निकल के जाता है, उसको सही बना दें थोड़ी, यहाँ पर निकल के डेटा यहाँ जाता है, पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ से एक एक जाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, फाइनल रिजल्ट निकलता है तो वो आउटपुट पर भेजता है। यहाँ पर इनपुट पर जब डेटा माइक्रोप्रोसेसर रीड करता है, इनपुट से उठाता है, तो यहाँ पर कौन सा इनपुट पर ओनली वन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कौन सा रीड ऑपरेशन, एंड आउटपुट पर ओनली वन ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कौन सा राइट ऑपरेशन। क्लियर है? और मेमोरी पर कौन सा ऑपरेशन होता है, मेमोरी पर दोनों ऑपरेशन, बोथ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, कौन सा रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। क्लियर है? तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कह रहा है रीड ऑपरेशन होगा, लेकिन हमें दो में डाउट हो गया। यहाँ पर कौन सा डाउट हो गया कि इनपुट पर रीड होगा या मेमोरी पर रीड होगा। यदि राइट बार जीरो हो जाता है कभी, यदि राइट बार जीरो हो जाता है तो इससे ये बात स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि राइट ऑपरेशन कहाँ पर हो रहा है, या तो आउटपुट पर राइट होता है या मेमोरी पर राइट होता है। तो आउट ऑपरेशन स्पष्ट नहीं कर पा रहा है अकेले ही दम पर कि कहाँ पर राइट ऑपरेशन होगा। तो राइट बार जीरो है तो राइट ऑपरेशन होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ये जो है आपका रीड होगा, यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसमें, यदि जीरो है। और ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। यदि एक जीरो है तो दूसरा वन पर होगा, यदि ये वाला वन पर है तो ये जीरो पर होगा, ये जीरो पर है तो एक बार, क्योंकि म्यूपी परफॉर्म वन ऑपरेशन एट ए टाइम। दोनों को जीरो कर देंगे तो माइक्रोप्रोसेसर का दिमाग खराब हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। रीड को भी कह दिया, राइट को भी कह दिया, ये तो बातें ऐसे हो गई। हमने आपसे कह दिया बैठ जाइए और लेकिन खड़े रहिए, बैठ जाइए लेकिन खड़े रहिए, या हमें कहते हैं पढ़कर आना लेकिन पढ़ना मत। तो ये तो कमांड ही गलत होगी। जब कमांड गलत हो गई तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, सिस्टम हैंग कर सकता है माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ पर दो में से एक ही एक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ पर ना तो ये कोई चीज़ स्पष्ट कर पा रहा है अकेली दम पर, ना ये कर पा रहा, ना ये। इनमें से तीन सिग्नल हैं, IO/M बार, रीड बार, राइट बार, तीनों एक भी चीज़ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तब हमें क्या करना है, यहाँ पर इफ़ बी कंबाइंड, देखिए यहाँ पर इन तीनों सिग्नलों को कंबाइंड कर दिया जाए। इफ़ बी कंबाइंड में यहाँ लिखता हूँ, इफ़ बी कंबाइंड IO/M बार, IO/M बार, RD बार एंड WR बार, देन क्या होगा, देन इट जनरेट फोर कंट्रोल सिग्नल्स। तब ये क्या करता है, इफ बी कंबाइंड इनपुट आउटपुट IO/M बार, RD बार एंड WR बार, देन इट जनरेट, GEN डॉट लिखा है, जनरेट फोर कंट्रोल सिग्नल्स। इन्हीं जो फोर कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुए हैं इन्हीं को बोलते हैं जनरेटेड कंट्रोल सिग्नल्स, जो हर एक चीज़ को स्पष्ट कर देता है। तो माइक्रोप्रोसेसर में इसी वजह से ही हेडिंग बनी है। ये माइक्रोप्रोसेसर के अंदर नहीं होता, बाहर कुछ लगा करके हम जनरेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंपटीशन के व्यू से, इंटरव्यू के व्यू से, और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये, एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ हम लिखें वो बाद में बताएंगे। यहाँ पर अभी यहाँ पर इसका सर्किट बनेगा। सर्किट हमने बनाया नहीं है, ये सर्किट आप जब आपको समझ में आ जाएगा, आपका दिमाग हमसे आगे चलने लगेगा, तभी हम इसको बनाएंगे।
जब समझ में आ जाएगा तो पूरी ताकत लगा दीजिए कि अगर यहाँ समझ में आ गया, यहाँ पर हम 2 लाइनें बनाएंगे, अगली लाइन गारंटी हमारी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी यहाँ पर क्या होगा। हम थोड़ी सी हिंट देंगे, आप समझ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर बहुत ही आराम से समझना है, रटने के चक्कर में ना रहें, समझिए। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। इंजीनियरिंग का मज़ा तभी है जब बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मज़ा आ जाए। बने रहिए वीडियो में, देखिए क्या होता है। IO/M बार, यहाँ पर क्या करना है, जब इसको लिखना है 3 सिग्नल्स हैं IO/रीड बार, तो 3 बार 0 से 3 बार 1 तक बाइनरी बना लेंगे। तो आप एक बार में बना लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आता है, यहाँ लिखा है जनरेटेड कंट्रोल सिग्नल्स। ये जब कंबाइन कर दिए, तीनों को कंबाइन कर दिया, तीनों को एक साथ ले लिया, तो ये निष्कर्ष निकालेंगे कुछ कि किस टाइप का ऑपरेशन होगा। अकेली दम पर कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर इसके ऑपरेशन के लिए एक टेबल बनाई। सर्किट बाद में बनेगा, रट्टा नहीं मारना कि सर्किट पहले रट गया टेबल बाद में, नहीं, पहले सर्किट टेबल से समझिए, फिर उसके बाद तरीका यही है। अब एक एक सिग्नल का मतलब समझना है। यदि IO/M बार 0 है तो कौन सा ऑपरेशन होगा, अब दिमाग में सेट होना चाहिए, देख के मत बताना। यहाँ पर IO/M बार 0 है तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होगा, मेमोरी रिलेटेड या इनपुट आउटपुट रिलेटेड, बताइए किससे रिलेटेड ऑपरेशन होगा। 0 है, गुड, बिल्कुल सही बताए हो कि ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। ये कह रहा है मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। और ये रीड बार 0 है तो कौन सा ऑपरेशन होगा, रीड ऑपरेशन होगा। यहाँ पर राइट बार 0 है तो राइट ऑपरेशन होगा। वो कह रहा है रीड ऑपरेशन हो रहा है या राइट ऑपरेशन हो रहा है, क्या दोनों ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं? हो सकते हैं, बोलिए, हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बताए हो, नहीं हो सकते। तब क्या करेंगे, अभी हम बताए थे, दोनों को एक साथ 0 नहीं करना है, दोनों को एक साथ, किसी एक को। ऐसे में तो दोनों एक साथ 0 कर देंगे, सिस्टम का दिमाग खराब हो जाएगा। क्या हो गया, जैसे हमने कहा था बैठ जाओ लेकिन खड़े रहो, हमने बैठने की भी लिए कर दिया, लेकिन खड़े होने को भी कह दिया, और बैठ जा कैसे, कमांड गलत हो गई, ऑर्डर गलत दे दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने रीड भी कह दिया, राइट भी कह दिया। क्या ऐसा सिग्नल देना चाहिए हमें? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो एक ऐसा सिग्नल है, वैलिड है या इनवैलिड है, कैसा है, इनवैलिड, गुड, इनवैलिड सिग्नल है। यहाँ लिखेंगे हम इनवैलिड सिग्नल लिखेंगे। तो ए वाली रो तो हो गई इनवैलिड। यहाँ पर जगह छोड़ी हमने, यहाँ पर कुछ लिखेंगे थोड़ी देर में जब इसको समझाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इनवैलिड सिग्नल होगा। दूसरे आते हैं अब यहाँ पर, ए वाला 0 है तो ये तो पक्का है मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। ये बता रहा है कौन सा, राइट 0, रीड 0 है तो रीड ऑपरेशन होगा। लेकिन राइट 0 है तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये मेमोरी कह रहा है, ये रीड कह रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सिग्नल होगा, मेमोरी को लिखेंगे MEM यहाँ पर, और रीड के लिए लिखेंगे R। तो इसको पढ़ेंगे हम मेमोरी रीड, और शॉर्ट में लिखेंगे MEMR। 4 सिग्नल जनरेट होने अभी यहाँ पर, और इसके ऊपर नॉट गेट लगाया, अभी यही समझें। इसके ऊपर क्या लगा रहता है, बार लगा रहता है। बार लग गया, इसका मतलब एक वायर है, एक ही वायर है, अभी भी एक ही वायर है, MEMR बार। इस वायर से या तो 0 सिग्नल जा सकता है या 1। यदि इससे 0 जाएगा तो क्या होगा, 0 का बार होगा तो मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो गया आपका। यदि तीनों को कंबाइन कर दिए, MEMR बार, कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। हमने 2 लाइनें करा दी हैं, तीसरी लाइन बेटा आपको ही बताना है, ठीक है, आपको ही बताना है तीसरी लाइन, और गारंटी से आप बता पाएंगे, हमें विश्वास है। देखिए अपना दिमाग लगाइए। यदि IO/M बार 0 है तो क्या होगा, कौन सा काम होगा, मेमोरी रिलेटेड इनपुट ऑफ मेमोरी रिलेटेड, गुड। इस रीड बार 1 है तो होगा रीड ऑपरेशन, नो। राइट बार 0 है तो राइट ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, राइट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। तो यहाँ कह रहा है, ये कह रहा है कि मेमोरी, ये कह रहा है राइट, तो यहाँ क्या जनरेट होगा, MEM क्या, रीड के लिए R लिखा था तो राइट के लिए W लिखेंगे। MEMR था, अब ये हो गया MEMW बार, इस पर भी बार लगेगा। अभी हम बार प्रूव करेंगे, क्यों लगाया जा रहा है। लो सिग्नल है, एक्टिव लो है, लेकिन ये ऐसे थोड़ी होगा, हमारे कहने सर्किट बना होगा, इस काम के लिए सर्किट बना। अब अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर लिखा है 0, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। ये क्या कर रहा है, रीड ऑपरेशन होगा, नो।
राइट ऑपरेशन होगा? नो, ना रीड ऑपरेशन होगा ना राइट ऑपरेशन होगा। वो कह रहा है मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। हमने अभी बताया तो ओनली टू ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड इन मेमोरी। तीसरा करता ही नहीं है तो क्या करेगा? क्या करेगा? वहीं छीलेगा, हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं। तो ये जो है कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कैसा सिग्नल, कौन सा ऑपरेशन होगा, कोई ऑपरेशन होगा या नहीं। तो इस सिग्नल का नाम क्या रखेंगे हम? इस सिग्नल का नाम क्या रखेंगे? नो ऑपरेशन। इससे कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है। बेकार हो गया ये सिग्नल, किसी काम का नहीं है। इनवैलिड था, ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी। दो बेकार हो गए सिग्नल, दो जनरेट हुए अभी काम के अपने। क्लियर है? इसके बाद यहाँ आते हैं 1 है। जब ये 1 है तो क्या होगा? ये कौन सा ऑपरेशन होगा? यदि IO/M बार 1 है, IO/M बार 1 है, कौन सा काम होगा? इनपुट आउटपुट का या मेमोरी का? गुड, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है इनपुट का ऑपरेशन होगा या राइट का, आउटपुट का। तो ये 0 है। रीड होगा, इनपुट आउटपुट रीड। ये कह रहा है इनपुट आउटपुट राइट। दोनों एक साथ ऑपरेशन हो सकता है क्या? हो सकता है। दोनों 0 कर दिए तो क्या लिखेंगे इसको? इनवैलिड। ये भी इनवैलिड। ऐसा नहीं देना चाहिए, दोनों को लो एक साथ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट रो में चलते हैं, यहाँ पर आते हैं हम। ये है 1 IO/M वर्ब है, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन। यहाँ पर 0 है, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इनपुट आउटपुट डी, तो IO लिख लीजिए, रीड के लिए R लिख दीजिए। बार लगना है तो बार लगा दीजिए, IOR बार। बार जरूर लगाएं यहाँ पर, कैपिटल लेटर में लिखें। और MEMW ना लिखें, MW ना लिखें, MEMR बार, MEMW बार, IOR बार और IOW बार होने, IOW बार आएगा नीचे। ये क्या कह रहा है? इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन होगा। ये कह रहा है रीड नहीं होगा, ये कह रहा है रीड होगा। तो IO क्या हो गया? W बार। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट लाइन में देखिए, ये कह रहा है इनपुट आउटपुट का काम होगा, ये कह रहा है रीड का नहीं होगा, ये कह रहा है राइट का नहीं होगा। तो ना रीड का नहीं होगा, राइट का नहीं होगा। तो रीड तो इनपुट में होता है, राइट आउटपुट में होता है। ना रीड का हो रहा ना राइट का हो रहा है, तो इनपुट आउटपुट का क्या काम हो रहा है? मतलब ये सिग्नल बेकार हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको कौन सा ऑपरेशन होगा इसमें? नो ऑपरेशन। मतलब हमने ऑपरेशन करने के लिए कुछ बोला ही नहीं उसको। क्यों नहीं बोला? 2 ऑपरेशन होते हैं, रीड या राइट। ना रीड के लिए बोला ना राइट के लिए, तो नो ऑपरेशन। क्लियर है? इसमें भी हमने क्या बोला था? जहाँ नो ऑपरेशन लिखा है इसमें भी हमने यही लिखा था, नो ऑपरेशन। इसमें भी यही लिखा था हमने, नो ऑपरेशन। इसमें भी क्या था? दोनों बंद कर दिए थे, रीड और राइट। ना रीड ऑपरेशन के लिए हमें कमांड ही नहीं दिया, कुछ करने के लिए कहा ही नहीं उसने। इसलिए हमारे कितने सिग्नल जनरेट हुए हैं? 4 कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट हुए हैं। कौन कौन से? MEMR बार, MEMW बार, IOR बार एंड IOW बार। यहाँ पर 4 सिग्नल जो है कंट्रोल सिग्नल 4 जनरेट हुए। यही हेडिंग थी, जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स इन 8085 में। यूपी भी कह सकता है, जर्नल में, इन माइक्रो प्रोसेसर पेपर में छाप सकता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इतना जो है हो गया। अभी ये हमारे कहने से और टेबल बनाने से कोई काम नहीं होगा, ये कोई सर्किट ही ऐसा कर रहा होगा। अगर इस सर्किट को बनाना तो ये सर्किट कैसे बनता है इसको थोड़ी सा समझ लीजिए। क्लियर है? ये है माइक्रो प्रोसेसर, 3 सिग्नल भेज रहा है वो, IO/M बार, रीड बार, राइट बार। यहाँ पर हमने 4 गेट लगाए हैं। कौन कौन से गेट लगे इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर लगा हुआ बबल्ड नैंड गेट, 2 बबल्ड सब में लगा देना। नैंड गेट बनाया और 2-2 बबल 2-2 इनपुट के हैं और चारों में 2-2 बबल लगा दिए। ये कौन सा था? पहले ऐसा गेट था, इसका आउटपुट कैसे आता था आपका? Y = A एंड B का बार, ये आता था। क्यों? क्योंकि यदि बबल ना लगा होता तो A एंड B आता, बबल लग गया तो नैंड हो गया A एंड B का बार। यदि मैं ऐसा कर दूं इस सिग्नल को, बताइए इस सिग्नल का नाम है, इस सिग्नल का नाम क्या हो गया? बताइए। Y = कितना है? यहाँ पर आया A बार, यहाँ आया B बार, तो यहाँ पर कितना हो गया? A बार डॉट B बार का होल बार। क्लियर है? इस सिग्नल ऐसा बना है तो इसको क्या बोलते हैं हम सही बताएं तो? इसको बोलते हैं 2 बबल लग गए हैं पीछे। इसमें 2 बबल लग गए, जो यहाँ लगा है, ए वाला नहीं लगा है, ए वाला लगा, हमने यूज किया। यहाँ पर दोनों इनपुट टर्मिनल पर बबल लग गया और नैंड गेट है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? बबल्ड नैंड गेट। बबल्ड नैंड गेट, ध्यान रखिएगा, बबल्ड नैंड गेट।
क्लियर है। बबल नैंड गेट किसे बोलते हैं, इसी को। लेकिन बबल नैंड गेट किसके बराबर होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बहुत आता है इसमें। बबल नैंड गेट किसके बराबर होता है, यदि इसको डिमॉर्गन से खोल दूं मैं तो कैसे आएगा, ए के ऊपर ए बार पहले से है, एक बार आ गया डिमॉर्गन का डॉट का हो गया प्लस, तो ए बार प्लस बी बार डबल बार हो गया, तो कितना आया, ए प्लस बी आया, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। कौन सा गेट देता है, कौन सा गेट देता, और गेट। तो बबल नैंड गेट इक्वल टू क्या होता है, बबल नैंड गेट इक्वल टू क्या होता है, और गेट होता है। तो यहाँ पर हम और गेट भी लगा के, और गेट भी लगा के आता है क्वेश्चन या बनाने के लिए। कुछ लोग ए बनाते हैं, कुछ लोग और गेट से बनाते हैं। तो सबसे अच्छा यूज होने वाला यही है, ये आसान हो जाता है और गेट वाला, ए वाला इसलिए इसी को तैयार करना है, वही एग्जाम में आता है, यही कंपटीशन में आता है। क्लियर है। अब आते हैं इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, बहुत लॉजिकली बात समझिएगा। यहाँ पर 4 सिग्नल आ रहे हैं, इसके नैंड गेट पे अभी कनेक्शन नहीं हुआ, हमने आउटपुट लिख दिए। एम ई एम आर बार जो जनरेट हुआ था, एम ई एम डब्ल्यू बार आई ओ आर बार आई ओ डब्ल्यू बार जो यहाँ जनरेट हुए थे। क्लियर है। यहाँ पर कौन कौन से सिग्नल जनरेट हुए थे, 4 सिग्नल जनरेट हुए थे, एम ई एम आर बार, एम ई एम डब्ल्यू बार, आई ओ आर बार, आई ओ डब्ल्यू बार। यहाँ पर चारों हमने आउटपुट लिख लिया। ट्रिक देखिए बनाने की, ये रट्टा नहीं मानना है, अपने आप कनेक्शन करना है। अभी कोशिश करिए, एक कराएंगे हम, शायद दो कराएंगे, 2 आप अपने से करेंगे। यदि इतना कर पाए तो समझ लो तैयार हो गया। एम ई एम आर बार बार लगाए, यहाँ पर जी, इसकी वैल्यू 0 पर एक्टिव हो गया या 1 पर, किस पर एक्टिव होगा, इस वायर पर 0 आएगा तब काम करेगा, मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा, या 1 पर बार लगा है। दिमाग में सेट कर लो, किसी भी पिन पर बार लगा हुआ है, किसी भी सिग्नल पर अगर बार लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट है, तो वो लो पर काम करता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, यहाँ पर 0 आना चाहिए। अगर एम ई एम आर बार इस वायर पर 0 आ गया, मीन्स यहाँ पर अगर 0 आ गया, यदि यहाँ पर 0 आ गया तो मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा। यदि यहाँ पर 1 आ गया, मेमोरी रीड ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक्टिव लो है एम ई एम आर बार लगा हुआ, इसलिए एक्टिव लो है। लो आना बहुत जरूरी है यहाँ पर इस गेट के बाहर। अब ध्यान समझिए, नैंड गेट है, नैंड गेट आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। एंड गेट, नैंड गेट, और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, ये सब गेटों की बहुत सख्त आवश्यकता में यूपी पढ़ते समय, क्योंकि जो है लॉजिकल ऑपरेशन जो माइक्रोसॉफ्ट पढ़ता है उसे गेटों की सख्त आवश्यकता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता, गेट आते होंगे तभी आएंगे समझ में, तो उसकी बात ना करें आज यहाँ। तो यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है मेमोरी और ये कह रहा है रीड। ध्यान से, यहाँ 0 आना है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 0 आना, तो यहाँ क्या आना बहुत ज़रूरी है भाई, यहाँ पर 0 आना, तो यहाँ क्या आना ज़रूरी है, यहाँ क्या आना चाहिए भाई, यहाँ दोनों पर 1 आना चाहिए अंदर। तो इसके बाहर क्या आना चाहिए, इसके बाहर यहाँ पर निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आएगा अगर यहाँ पर, ध्यान समझिए, कनेक्शन होने वाले हैं अपने आप अपने आप समझिए आगे की बात। 0 है तो बबल लगाए, बबल का मतलब होता है नॉट गेट, यहाँ आ गया 1 1, किसी भी नैंड गेट पर 1 1 आ गया तो 1 इंटू 1 का बार, तो क्या होगा 1 इंटू 1 का बार हुआ इतना, तो 1 इंटू 1 1 होगा, 1 का बार इक्वल टू 0 हो गया, 0 आ तो गया। मतलब इसके अंदर 1 आना चाहिए तो बाहर से 0 आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसका कनेक्शन हम कर देते हैं यहाँ। तो IO ऑब्लिक M बार कैसा आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, बगल बन गया। यहाँ पर मेमोरी तो हो गया है, ये 0 आ गया, अगर इसने MEM R IO ऑब्लिक M बार 0 आ रहा है तो मेमोरी तो हो गया। अब R लिखा है तो रीड कैसे होगा, यहाँ पर रीड पर बार है तो इसका कनेक्शन कैसे कर दें हम, ऐसे कर दें। यहाँ पर A 0 है तो मेमोरी रिलेटेड काम होगा, ये रीड 0 है तो रीड मेमोरी रीड हो गया। क्लियर है, आ गया होगा समझ में, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसको वीडियो को बार बार देख सकते हैं, अगर कहीं पर कॉन्सेप्ट के थोड़ी सा बैक करके देख लीजिए जहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। यहाँ पर आते हैं, अब इसको MEM W बार लगाए तो लो पर काम करना है, एक्टिव लो होना चाहिए इसको, क्यों, इसको एक्टिव लो होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 1 0, यहाँ का मतलब यहाँ 0 आना चाहिए, तो यहाँ क्या आना चाहिए 1 1 आना चाहिए, यहाँ 1 1 आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। यहाँ 0 आएगा, कैसे आएगा भाई 0, तो ये कौन सा है मेमोरी रिलेटेड। मेमोरी का कनेक्शन कहाँ कर दूँ मैं, इसका कनेक्शन IO ऑब्लिक M बार इसे कर दो। तो ये तो हो गया मेमोरी। W के लिए कहाँ कनेक्शन करें, कहाँ
मेमोरी राइट करना है तो राइट कनेक्शन का राइट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो राइट बार 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ पर 1 मिल जाएंगे दोनों में। जब दोनों में 1 मिलेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, मेमोरी राइट ऑपरेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं बात यहाँ पर IOR बार IOW बार, दो और बचे हैं। यदि मेमोरी की वैल्यू 0 है, यदि वहाँ से 0 आता है तो यहाँ पर कनेक्शन करना IOR बार। क्लियर है। यहाँ पर बहुत ही बेसिक फंडा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या कनेक्ट कर देना चाहिए हमें, एक नॉट गेट। यदि नॉट गेट कर दूं मैं यहाँ पर, यदि IO/M बार 1 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रीड बार जो भी हो, ये 1 हो गया तो यहाँ हो गया 0। किसी भी नैंड गेट का एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 0 हो गया, क्यों 1 हो गया, और ये 1 आया तो यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, एक 0 हो गया तो आउटपुट 1 हो गया, 1 हो गया तो मेमोरी रीड ऑपरेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर यदि यहाँ पर 1 आ रहा है तो मेमोरी राइट ऑपरेशन भी होना, मेमोरी का काम ही नहीं होगा, वो तो इनपुट आउटपुट का काम करेगा ना, IO/M बार पिन 1 होगा। यदि यहाँ से 1 आ रहा तो जब यहाँ से 1 आएगा तो ये तो दोनों ऑफ हो गए, यहाँ से आएगा 1 आया, नॉट गेट लगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। तो 0 आया, यहाँ चला गया 1। क्लियर है। और तो IO तो समझ में आ गया, यदि IO की वैल्यू 1 है तो इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन, यहाँ से नॉट गेट लगा है तो 0 आ गया, 1 हो गया, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन IO तो आ गया। अब रीड कैसे होगा, किससे कनेक्शन करें, नीचे वाली पिन का, जैसे नीचे वाली पिनों का रीड बार या राइट बार से, इसका कनेक्शन कहाँ करें हम, रीड बार से, तो IOR बार हो गया। इसके बाद आते हैं IOW। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर IO तो आ रहा था, IO का सिग्नल मैंने यहीं से ले लिया और इसको यहीं से कनेक्शन दे दिया। क्लियर है। एक गेट बचाया हमने यहाँ पर। अगर बुक में देखेंगे तो यहाँ पर 2, इस वायर पर अलग से नॉट गेट लगाते, 2 नॉट गेट लगाते हैं। तो भाई एक नॉट गेट से काम चल रहा है तो 2 क्यों लगा रहे हो, तो यहाँ पर एक ही लगा के बनाना है आपको एग्जाम में। अगर बुक में गलत है तो बना रहने दो। अब आते हैं यहाँ पर, तो IO तो आ गया इसके कनेक्शन से, यहाँ से ये IO हो गया तो यहाँ से ये IO हो गया। अब राइट करना है तो इसका कनेक्शन किससे करें भाई, किससे करें बोलिए जल्दी से, राइट से, वेरी गुड, राइट से, राइट बार। क्लियर है। तो यहाँ पर ये पूरा क्या बन गया आपका, ये बन गया है आपका सर्किट बन गया। ये अभी आपका क्वेश्चन कौन सा खत्म हो गया, 4 कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो गए। ये टेबल बनाने से कुछ नहीं होने वाला था, टेबल तो हमने कंबाइन कर दिए, तीनों की टेबल बनाई, निष्कर्ष निकला 4 कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुए, MEMR बार, देखिए बार बार मुँह से बोलते रहिए, MEMR बार, MEMW बार, IOR बार, IOW बार। 4 वैलिड सिग्नल हैं, 4 वैलिड सिग्नल, और 4 यहाँ पर इनवैलिड या मीनिंगलेस हैं। इनवैलिड है या मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इनवैलिड है, नो ऑपरेशन का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इनवैलिड का तो कोई अर्थ नहीं, नो ऑपरेशन का, 2 नो ऑपरेशन है, 2 इनवैलिड हैं। तो चारों कैसे हैं, मीनिंगलेस हैं, चारों बेकार हो गए सिग्नल। तो यहाँ पर 4 ही कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुए जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल में, वैलिड। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल। क्वेश्चन होता है जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल में क्या करना है। थ्योरी में अगर एग्जाम में आता तो आप इतना ही लिखिए, व्हेन IO/M बार इक्वल टू इतना, तो ये ऑपरेशन होगा, ये होगा, रीड बार ये लिखिए, इतना लिखिए और ये हेडिंग डाल दीजिए। इफ बी कंबाइंड IO/M बार, रीड बार, राइट बार, देन इट जनरेट 4 कंट्रोल सिग्नल्स, 4 कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। तो यहाँ पर हमने कंबाइन कर दी, कंबाइन करने का मतलब यहाँ है। क्लियर है। कंबाइन कर दिया तो 4 कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुए थे। अभी हम हमारे कहने से तो करेगा नहीं, सर्किट बनना चाहिए इसका, तो सर्किट हमने बना दिया, इसका ऑपरेशन करके दिखा दिया हमने, साथ में समझाया, साथ में इसका ऑपरेशन दिखाया, मतलब वर्किंग। क्लियर है। तो ये वाला आपको बना 0 1 यहाँ से हटा सकते हैं, लेकिन हमारा लिखा रहेगा तो आपको समझ में आएगा क्या समझाए थे। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, 10 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या 5 का जितना कभी आता है। क्लियर है। एकदम फंडे क्लियर हो गए होंगे हमारी उम्मीद है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आता है, एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है, जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी का, थोड़ी घुमा के पूछ लेता है। जब घुमा के पूछता है तो कैसे पूछता है, घुमा के पूछता है, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिए। एक्सप्लेन वाई 4 आउटपुट सिग्नल्स आर इनवैलिड। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन वाई 4 आउटपुट सिग्नल्स आर इनवैलिड और मीनिंगलेस। इनवैलिड और मीनिंगलेस, जिसका मीनिंग नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अर्थहीन है जो, मीनिंगलेस इन गिवन फिगर, ऐसा फिगर बना के दे देगा।
ये सब फिगर बना देगा। क्या बनाया इसने इस फिगर में, देखिए इसने बनाया है एक तो 3x8 डिकोडर बनाया है, 3x8 डिकोडर। हमारे जो है इनकोडर डिकोडर के हमने वो बनाए हैं आपके वीडियो, अगर इनकोडर डिकोडर देखिए, इनकोडर डिकोडर की सख्त आवश्यकता है, इसलिए इनकोडर डिकोडर लॉजिक डिवाइसेस फॉर इंटरफेसिंग की एक हमारा वीडियो है, लॉजिक डिवाइसेस फॉर इंटरफेसिंग, उसको देखेंगे। इनकोडर डिकोडर वहाँ डी फ्लिप फ्लॉप डी लैच सबके फंडा क्लियर किए हैं हमने, क्लियर है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर 3x8 डिकोडर का मतलब क्या होता है, 3 इनपुट्स हैं, कौन कौन से, IO/M बार, रीड बार, राइट बार, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। IO/M बार वो कह रहा है जो ये सर्किट बना होता है, इसको थोड़ी सी समझ लीजिए, जो ये सर्किट बना होता है यहाँ पर किस मार्कर से करें, इतना सर्किट ध्यान समझिएगा, ये डॉट डॉट करके मैं भर देता हूँ यहाँ पर, इतना जो ये सर्किट बना रहता है ये हिस्सा, ये एक IC में बना रहता है। कौन सी IC में, इसको यहाँ ना कनेक्ट करके यहाँ करें, एक IC में बना रहता है। तो IC का नंबर कितना होता है, उस IC का नंबर होता है 74LS138। 74 से पता लगता है डिजिटल की IC है, LS का फुल फॉर्म होता है लो सप्लाई। जो IC लो सप्लाई पर काम करने वाली होती है उसमें LS लिखते हैं। 74 डिजिटल की है, LS का मतलब लो सप्लाई पर काम कर। इस IC का नंबर है जो इनकोडर डिकोडर जो पड़े होते हैं 138 और 148, तो डिकोडर में 138 लगती है और इनकोडर में 148। 148 बोलने का मतलब 74LS148। 148 किसका होगा, वो इनकोडर की IC है। हमारे उस वीडियो में है बहुत डिटेल, उतना डिटेल बताया है हमने जितना माइक्रो प्रोसेसर में रिक्वायरमेंट है, MIPI में यूज होती है, इनकोडर डिकोडर की यूज है, इसलिए हमने वहाँ पर वीडियो हमने उसका बनाया। हमारे वीडियो सीक्वेंस से देखेंगे तो कहीं पढ़ने की, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं फंडा क्लियर हो जाएगा। क्या क्यों कैसे कितना भी पेपर में छापे, इससे बाहर नहीं जाएगा सिलेबस से। अब देखिए, ये एक्सप्लेन वाई 4 आउटपुट सिग्नल्स आर इनवैलिड और मीनिंगलेस इन गिवन फिगर। ये फिगर बना के दे देगा, वो पेपर में छाप देगा ये फिगर, ये लिख देगा। यहाँ पर एक पॉइंट और है लिखने वाला, MSB लिखा है यहाँ पर। MSB का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसने हिंट दे दी आपको सॉल्व करने के लिए। इसके आउटपुट कितने आएंगे, 8 आउटपुट आएंगे। ध्यान रखिए यहाँ बबल लगे हैं 8 में, बबल लग के आउटपुट निकले हैं 8। 3 इनपुट हैं, IO/M बार, रीड बार, 8 आउटपुट हैं। 0 1 2 0 से 7 तक लिख दिया उसने। यहाँ पर O0 से O7 भी लिखते हैं, लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए 0 से 7 कर दिया। इस फंडा को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, 2 मिनट में इसका आंसर आएगा। कौन कौन से वैलिड इनपुट सिग्नल्स आउटपुट सिग्नल्स हैं, क्लियर हैं। चलिए अब यहाँ पर जितनी ये जगह है इसी में इसका आंसर हो जाएगा भाई। और इसको सॉल्व करना है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन के लिए एक टेबल बनानी है। कौन सी टेबल, 3x8 डिकोडर की जैसी टेबल बनती है। 3 इनपुट ले लीजिए, 3 इनपुट ले लिए हमने, यही टेबल है। इस क्वेश्चन के आंसर देना है तो यही टेबल बनानी है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो यही टेबल बननी हो। ये डायग्राम, अगर ये पूछता है जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल तो ये डायग्राम बनेगा, ये टेबल, पहले टेबल बनेगी तब डायग्राम। इसके चक्कर में ना यहाँ पर ऐसा बना, यहाँ जगह की वजह से हमने ऐसा मैनेज किया है। पहले टेबल बनेगी, 4 कंबाइंड बी 4 आउटपुट सिग्नल, तो ये टेबल बनेगी, फिर टेबल से सर्किट बनेगा। और इसको डॉट डॉट करके घेर देंगे, लिख देंगे 74LS138। क्लियर है। इसके 3 इनपुट है, इसके 8 आउटपुट आ रहे थे, 8 में से 4 ही वैलिड निकले इस IC में, 4 तो 4 ही यहाँ पर बने, 4 इनवैलिड हो गए। तो उसने वही 3x8 डिकोडर में ये सर्किट बना रहता है, तो 3x8 डिकोडर, उसका नाम है 74LS138 लिखा है। ये वही तो है 74LS138, क्लियर है। तो इसी टेबल को फिर से बनाने, इसका आंसर देना तो भी टेबल बननी है, इसका आंसर देना तो भी टेबल बननी है। इसलिए हमने यहाँ जगह छोड़ के रखी थी इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए, कन्फ्यूज ना हो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पहले, इसमें इतना ही लिखना था जनरेशन ऑफ कंट्रोल से। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ये वाला, ये एक्सप्लेन। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए, लिखने के लिए कुछ नहीं आता है, यहाँ पर लिखना नहीं है इसके एक्सप्लेन करने में। इसमें से पे टेबल बना देनी है। टेबल कैसे बनेगी, 3 इनपुट लिए, डिकोडर में भी तो कहे थे 3 इनपुट लेते थे ABC, तो यहाँ पर ABC लेते थे, फिर y= जो भी आता था, y= जो भी आता था यहाँ लिखा करते थे। तो यहाँ पर 3 बार 0 से 3 बार 1 है, तो कितने वैल्यू है इसकी, एक ये इसका आउटपुट कितना आया, O0 मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्या बोलूँ मैं यहाँ पर बोलता हूँ मैं O0
O0 O1 बन के है बाइनरी, जितनी इसकी बाइनरी है O2 इक्वल टू O3 इक्वल टू कितना, नो ऑपरेशन, O4 इक्वल टू इनवैलिड, O5 इक्वल टू क्या है IOR, O6 इक्वल टू कितना है IOW, O7 इक्वल टू नो ऑपरेशन। क्लियर है, ये टेबल बन गई। और ये टेबल अभी अभी पड़ी थी, ये बिल्कुल एक बार समझ ली, दो बार काम आ गई। अभी इसको हमें समझाने की जरूरत नहीं, इनवैलिड क्या आप अपने से करिए। इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको देखिए, सिर्फ इतना बढ़ गया जो रेड पेन से हमने लिख दिया। इसलिए हमने एक ही टेबल से दोनों का काम समझाया है आपको, ताकि बड़ा वीडियो ना हो। हम अलग भी कर सकते लेकिन वीडियो बड़ा ना हो। जब कॉन्सेप्चुअल समझना है तो काम खत्म। इसको पहले नोट्स बना सकते थे वीडियो के साथ साथ, अब आपके इसके बाद नोट्स बना लो। जब इसका आंसर देना तो ये सब नहीं कहानी लिखनी है। क्लियर है, ये वाला तो सर्किट इसमें रखा है ना, जो यहाँ बना है ये वाला तो यहाँ रखा है, और जो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर लगा ये यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर लगा जो दिख नहीं रहा है, जो बोर्ड के बाहर कह सकते हैं साइलेंट है, जो अंडरस्टूड है। ये 3 सिग्नल कौन भेज रहा है यहाँ पर, जब ये इनपुट हो रहे हैं, 3 इनपुट हो रहे हैं तो ये माइक्रो प्रोसेसर ही तो भेज सकता है 3 सिग्नल। ये और किसी में दुनिया में होते ही नहीं, MUP के अलावा 8085 के अलावा। तो इसने कहा था आपको 4 आउटपुट सिग्नल से ये एक्सप्लेन करना है कि मीनिंगलेस और इनवैलिड होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है इसका आंसर, यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, इसके आंसर में ये टेबल बनेगी और आंसर लिखना। देखिए यहाँ पर लिखिए 4 वैलिड आउटपुट सिग्नल्स कौन कौन से हैं भाई, ध्यान रखिए, O1 O2 O5 एंड O6। O1 O2 O5 एंड O6 पर कुछ मिल रहे थे हमें। टेबल में देख के बताइए, O1 पर क्या था, O1 पर क्या था MEM R बार, O2 पर क्या था भाई MEM क्या W बार, मेमोरी रीड बार, मेमोरी राइट बार। O5 पर क्या था IOR बार होगा, देखिए। O6 पर क्या होगा, O6 पर क्या होगा IOW बार हो गया। तो एक तो आंसर हो गया है 4 वैलिड। लेकिन उसने ये पूछा नहीं था, हमने तब भी बता दिया। कभी कभी ये पूछता 4 वैलिड सिग्नल्स, इस क्वेश्चन को बदल देगा। एक्सप्लेन व्हाई ओनली 4 वैलिड आउटपुट सिग्नल्स आर जनरेटेड बाई दिस सर्किट। तो कुछ नहीं करना, ये टेबल बनाना, ये लिख देना है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, दूसरा क्या लिखना है यहाँ पर, 4 इनवैलिड। 4 इनवैलिड, ये तो वैलिड थे, ये सब इनवैलिड थे 4, जो 4 MEM R बार MEW बार वैलिड सिग्नल थे। यहाँ पर इनवैलिड सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, 4 इनवैलिड सिग्नल्स कौन कौन से, कहाँ पर आए भाई आपके, O0 पर इनवैलिड है, उसके बाद O3 रहा होगा, O4 रहा होगा। देखिए हमें तो याद हैं O0 O3 O4 और O7। यहाँ पर क्या आया भाई, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर इसको देख के लिख सकते हैं आप, कौन सा इनवैलिड। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नो ऑपरेशन। यहाँ क्या लिख सकते हैं, इनवैलिड। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नो ऑपरेशन। और ये चारों सिग्नल कौन से हैं सिग्नल, ये हैं मीनिंगलेस सिग्नल। आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में एक हेडिंग पड़ी थी, इस क्वेश्चन को जैसे जितना भी घुमा के पूछ सकता है उसका हमने दोनों ये क्वेश्चन ही बनाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसके साथ ये समझ लेंगे, फंडा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में तैयारी हो जाएगी। कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो को एक बार और देख लो बस, और कॉपी पर इसका शॉर्ट में नोट्स बना लो। शॉर्ट में नोट्स, इसमें इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ लिखना था मैंने लिख दिया, अब कुछ नहीं। कॉपी पर जो एग्जाम में आए इतना ही लिखना है बस। इसमें थोड़ी ये एक्सप्लेन जरूर कहानी नहीं लिखनी है, पेज नहीं बनना है, ठीक है ना। ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।